अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान अशरफ। 28वीं यानी तरमीम जो कि बिल्कुल अब तैयार खड़ी है और जहाँ पर तैयार होनी है वहाँ पर तैयार हो चुकी है। लेबॉर्ट्री के अंदर ड्राफ्ट बन चुका है, तमाम चीज़ें बन चुकी हैं, उसका मैसेज भी पहुँचा दिया गया है मुख्तलिफ सोर्सेस के ज़रिए से, और उसके ऊपर कॉलम भी आ गए हैं। निज़ाम की तब्दीली की बात है, NFC अवार्ड की वापसी और नए सूबे, नया बलदियाती निज़ाम, ये तमाम चीज़ें अब रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक वाली बात नहीं है। जिसकी वजह से पहले तो पीपल्स पार्टी को निकाला जा रहा है ऐसे बाल की तरह, उसके बाद नून लीग की बारी आएगी। नून लीग तो अभी बड़ी खुश है कि हमारे साथ डील बन रही है, हमारे साथ मामला सेट हो रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को फिक्र पड़ गई है कि ये कहीं मुस्तकिल ही हमें ना निकाल दिया जाए, हमें बिल्कुल ही फारिग ना कर दिया जाए और हमारी बिल्कुल ही छुट्टी ना हो जाए। तो इसमें पीपल्स पार्टी ने भाग दौड़ की है और पीपल्स पार्टी के सामने ये ऑप्शन रखी गई है कि अगर आप इमरान खान से मुलाकात कर ले, एक तजवीज़ आई है, तो मामला कुछ बेहतर हो सकते हैं और उसके एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो इस वक्त हालात वाक़या दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है सियासी तौर पर। 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं और 2-3 चीज़ें हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक तो ये कि बड़ी खबर ये है कि आज 27 नवंबर है और आज किसी वक्त भी जो जनरल आसम का नोटिफिकेशन बतौर CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस किसी वक्त भी जारी किया जा सकता है, तो वो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाएंगे। उसके बाद फिर हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। अब आपको पता है ये नोटिफिकेशन निकालने से पहले नून लीग को एक तोहफा दिया गया। वो तोहफा क्या? देखिए, ये जो अभी इलेक्शन हुआ है संडे वाले दिन, जमनी इलेक्शन, जिसमें क्लीन स्वीप किया नून लीग ने, तमाम के तमाम हल्के जीत लिया। एक उसमें सीट मिली है सिर्फ पीपल्स पार्टी को, बाकी तमाम की तमाम सीटें, हालांकि फार्मूला उनके साथ कुछ और था। यहाँ पर भी नून लीग ने डंडी मारी, डंडी नहीं बल्कि डंडा मारा, डंडा नहीं बल्कि उसने धोखा दिया, दगा किया। और ये जो काम किया है उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले उनके कान खड़े हो गए, वो चौकस हो गए कि ये जो हमारे साथ बिल्कुल ही जो 2 नंबरी हो रही है उसमें तो आगे हम रगड़े जाएंगे, फंस जाएंगे, मारे जाएंगे, तो हमें इसका फौरी हल निकालना है। जिसकी वजह से उन्होंने भाग दौड़ शुरू की है। अब हुआ क्या? ये जो तोहफा दिया गया है सीटों का नून लीग को, और उसके बदले में नोटिफिकेशन तो होगा, वो आज किसी वक्त हो सकता है, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज बड़े चांसेस हैं कि हो जाए। तो ये जो तोहफा दिया गया है सीटों का, इलेक्शन का, बाई इलेक्शन का, और बड़ी कैलकुलेशन करके बड़ा कैलकुलेटेड किस्म का मूव किया गया कि 6 के करीब सीटें जो है इनको प्रोवाइड की जाए, इनको दी जाए, और उसके बाद इसमें एग्जैक्ट नंबर बनाया जाए और एग्जैक्ट नंबर बना के नून लीग के हवाले किया जाए, ताकि उनकी जो सिंपल मेजॉरिटी है वो बना दी जाए। तो सिंपल मेजॉरिटी बना के पीपल्स पार्टी को आउट किया जाए। ये है पहला टारगेट कि पीपल्स पार्टी को हमने ना सिर्फ ऐवान सदर से निकालना है, बल्कि हमने पूरा का पूरा इसकी जो इत्तेहादी गवर्नमेंट के अंदर एक अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, उसको ही फारिग करना है। तो इसकी जो ब्लैकमेलिंग है या इसकी जो सपोर्ट है या इनकी जो हिमायत है, वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये है पहला टारगेट, पहला मकसद। तो पीपल्स पार्टी के साथ ये जो हाथ किया गया है, उसके बाद पीपल्स पार्टी एक्टिव हुई है। पीपल्स पार्टी के अंदर सोर्सेस जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने फिर आसिफ अली ज़रदारी को मशवरा दिया है कि ये आप इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर आप मशवरा करें और आगे बढ़ें और इमरान खान के साथ हाथ मिलाएं, वरना फिर हमारे साथ ही हाथ हो जाना है, जो कि उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये फिर मशवरा दिया गया कि इमरान खान से जाए, मुलाकात करें और उनके साथ बैठें और बात करें। अब होने क्या वाला है, पहले मैं आपको वो ये बता दूँ। ये जो इस वक्त नंबर गेम किया गया चेन, इसके बाद पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से निकाला जाएगा। पहले ये एक दफ़ा हलफ उठा लें, अपना नंबर गेम पूरा कर लें, ये हो सकता है 2-4 दिनों में ये काम हो जाएगा। इधर से नोटिफिकेशन आ जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, वो बाकायदा तौर पर MNA बन जाएंगे। जो 6 MNA है
वो कौमी असम्बली के अंदर आएंगे, हलफ उठाएंगे और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे। उस दिन आप देख लीजिएगा, शाम को, रात को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी सिंपल मेजॉरिटी का क्लेम कर दिया जाएगा, दावा कर दिया जाएगा। ये इस बात का सबूत होगा, ये मैसेज होगा कि पीपल्स पार्टी अब आउट हो गए हैं। तो पहला स्टेप ये होगा, अगले 2 से 4 दिनों के अंदर ये आप रखेंगे। ये पूरा प्लान है, ये प्लान मैं आपको बता रहा हूँ कि जो होने वाली इनके साथ, पीपल्स पार्टी के साथ। नंबर 2, पीपल्स पार्टी को फिर पैगाम दिया जाएगा कि अगर आप ऐवान सदर के अंदर रहना चाहते हैं, सिंध गवर्नमेंट के अंदर रहना चाहते हैं, बलूचिस्तान में रहना चाहते हैं, तो ये 28वीं तरमीम है, उसको पर साइन करें, वोट करें, सपोर्ट करें, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर गोल करें। ये पैगाम दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी बुरी तरह फंस जाएगी कि इत्तेहाद से तो निकल गए, ये ना हो ऐवान सदर से भी चाहें और चेयरमैन सैनेट से भी चाहें और बाकी जगहों से भी चाहें, तो मजबूर होके उन्हें फिर कुछ ना कुछ ले दे करके, क्योंकि आखिरकार उनके पास इतनी गवर्नमेंट मौजूद है, ऐवान सदर है, सिंध गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान के अंदर शेयर है, आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं तो ब्लैकमेल होंगे और मुकमका करेंगे। आसिफ जरदारी, आपको पता है मुकमका का, मफाहमत का, या मफाहमत को आप मुकमका कह लें, ये मफाहमत इन लोगों ने नाम रख दिया मुकमका का, तो मुकमका क्या वो बादशाह, ठीक है, उनको मुकमका मुबारक हो, गिव एंड टेक होगी। उसके बाद ये पैचअप हो जाएगा और 28वीं तरमीम पास हो जाएगी। उसके बाद NFC, सूबे, बल्दियाती निज़ाम, ये सारा कुछ आ जाएगा और उसके बाद नए इलेक्शन। तो अगली बारी आएगी फिर नून लीग की। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी फारिग हो जाएगी इसके नतीजे में, और अगली फिर बारी आएगी नून लीग की, जब ये तमाम चीज़ें अमली तौर पर प्रैक्टिकली अप्लाई हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये होगा, ये है मद्देनामा। जिसके बाद पीपल्स पार्टी को ये मशवरा दिया गया, आसिफ जरदारी को मशवरा दिया गया कि आप जाएँ, इमरान खान से मिलें, मुलाकात करें, बड़ा ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। अगर नहीं चाहेंगे तो हम मारे जाएंगे, हम फंस जाएंगे, पहले ही ऑलरेडी हमारे गिर्द शिकंजा कस दिया गया। तो ये एक मशवरा दिया गया। नून लीग के पास भी इसी किस्म के मशवरे आ रहे हैं कि आप ही चाहें, इससे पहले कि हमारे मामला बिल्कुल ही ख़राब हो जाए और हम बिल्कुल ही फंस जाएँ इसमें, ये इनको कहा जा रहा है। तो ये अब सिचुएशन बन गई है कि अब पूरा का पूरा दारोमदार जो सारी सियासत का महवर मरकज़ बन गया, वो इमरान खान बन गया। अब ये इमरान खान के पास जाएंगे, मुलाकात करेंगे, बैठेंगे, उसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मरना आगे इलेक्शन तो आ रहा है, फिर इमरान खान फिर आराम से निकाल लेगा अपनी गवर्नमेंट, अपनी मेजॉरिटी और ये तमाम चीज़ें। तो फिर ये इंतज़ार करें इनके साथ जो होगी। पीपल्स पार्टी तो अब इस पर आएगी कि इमरान खान के साथ मिलकर तहरीक और एहतजाज के हवाले से कुछ किया जाए। तो यह तजवीज़ सामने आई है और ये मुलाकात भी हो सकती है।